बेटा 5 लाख रुपए निकले। सच्ची बोल रही, वो मेरा पैसा नहीं मिलेंगे ना यहाँ पर 5 लाख मैं अपने जान दूंगी यहाँ पर। मैं चुप नहीं रहूंगी, मेरा आदमी के खून पसीने के रुपये चाहिए बस, ना मैं यहाँ से उठूंगी नहीं। उन्होंने कहा तुम्हारे खाते में पैसे नहीं है। मैंने कहा है मेरे तो यहाँ 4,80,000 थे मेरे। बाद में जब इंक्वायरी करी तो कहाँ वो टीरी फार्म कोई राधा नाम की कोई औरत है ना, ये ट्रांसफर बैंक वालों ने करे होंगे, मैंने थोड़ी करे ट्रांसफर। टोटल पैसे कितने जाते हैं? मेरे थे 480,000 20 में। तो ये बैंक वालों ने हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया। क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे आप बैंक वाले? आप बताओ, मैं तो कुछ नहीं जानती। अकाउंट होल्डर है, उनको पता ही नहीं है कि उनके अकाउंट से पैसा कहाँ गया। और एक तो आप देख सकते हैं देश में एक सचिन वो भी है जो छाया हुआ है, एक सचिन यहाँ भी है जिस पे आरोप लग रहे हैं कि उसने पैसे का गमन किया है। लोग अपने ही पैसे के लिए कैसे दर दर भटक रहे हैं और जो बैंक के कर्मचारी उनको घुमा रहे हैं। कभी की मिली भगत से पैसा यहाँ से गायब हो चुका है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। लगभग 15 लोगों के नाम बताए जा रहे हैं जिनके अकाउंट से पैसा इधर से उधर हुआ है और करीबन 50 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। और भीतर से ये भी खबर सामने आई है जो कर्मचारियों ने बताया है बिना नाम। अगर आपका पैसा भी बैंकों में है तो हो जाए सावधान, क्योंकि अब आपका पैसा बैंकों में भी सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवक्रांति न्यूज़ और मैं हूं नवीन नौटियाल। इस वक्त मैं रायवाला के पीएनबी शाखा के सामने हूं, जहां पर कुछ लोगों का आरोप है कि उनके बैंक अकाउंट से करीबन 50 लाख की हेराफेरी की गई है। 15 लोगों के ऐसे नाम हैं जिनका आरोप है कि बैंक से उनके खाते से करीबन किसी के खाते से 4 लाख, किसी के खाते से 5 लाख रुपए गायब हैं। आखिर ये पैसा कहाँ गया? इस पैसे को गायब करने में किन लोगों का हाथ हो सकता है? क्या बैंक के कर्मचारी इसमें शामिल हैं या फिर कोई? बताया जा रहा है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट यहाँ पर बैठता था जो पीएनबी बैंक के साथ काम करते थे। उपभोक्ता हैं जो यहाँ पे जिनके अकाउंट है, अकाउंट होल्डरों के अकाउंट से पैसा निकाल लिया है और पैसे की जो अमाउंट है वो करीबन किसी की 5 लाख है, किसी की 4 लाख है और इससे भी ऊपर हो सकती है। अभी तक ऐसे 15 लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके खाते से करीबन 50 लाख की हेरा फेरी हुई है। राधा नाम की औरत के हमारे पास प्रूफ है, सब कुछ है। झूठा बोल रहे हैं, साइन कर दो, यहाँ पर एफडी बना रहे हैं तुम्हारे, तब पैसा चोर रहे हैं, तब चोर बैठे हैं, पैसा निकली जाना मुना पर भले चाहो बैंक जूते लेके जाओ भाई, हमारे पैसा हमारे हाथ में दे दो बस, हम छोड़ देंगे हमारे खाता हमारे पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। मैं सच बोल रही हूँ, पुलिस भी मिली है इनके साथ। हमारे बेटा 5 लाख रुपए निकले यहाँ से। अब जो थे हमारे यहीं पर रखे थे, हमारे कहीं नहीं है, 1 रुपया भी नहीं। वो 5 लाख यहीं थे, वो 5 लाख रुपए उठा दिए हैं। अब मैं कहाँ से दूंगी? वो कमरा का आधा काम छोड़ दिया ठगदार ने। अब लगा लो, अब मैं कहाँ से दूंगी वो ठगदार के पैसे का? सारे पैसा खत्म, 1 रुपया भी नहीं है। अब सारा यही था कि 5 लाख रुपए हैं वहाँ पर, उनसे निकालूंगी मैं। अब यहाँ का काम पूरा करूंगी मैं कमरा का। वो कमरा भी ऐसे छोड़ दिया ठगदार ने। अब मैं आर्मी में थे, वो रिटायर हुए हैं, उनको 3 साल हुए हैं अब घर में आके। बैंक वाले क्या कह रहे हैं? मैनेजर हो या क्या कर रहे हैं? वो तो एक कान से सुन रहे हैं, दूसरा कान से हाँ हमने क्या करना, हाँ उनके घर जाओ, उनको पकड़ो। हमने कहा 5 लाख कौन देगा? हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं तो यही बस जेर खाऊंगी, मैं सच्ची बोल रही। वो मेरा पैसा नहीं मिलेंगे नहीं, अब 5 लाख मैं अपने जान दूंगी यहाँ पर। मैं चुप नहीं रहूंगी, मेरा आदमी के खून पसीने के पैसा है। वो कभी घर में न रही, कितने परेशानी आई होगी हम लोगों को। फौजी आदमी कहाँ रहते हैं घर? कितने बच्चे मेरे बीमार हुए, मैं बीमार हुई तभी वो घर नहीं रुके। रात को आया, उनको फोन रात भागे। वो फौज की नौकरी कौन देख रहा है? तेरे बच्चे घर में बीमार हैं तो घर रहो। घर कभी देखा भी नहीं उन्होंने। रात 5 लाख रुपए यहाँ बैंक में रखे मेरे बच्चों के लिए होगा, अब वो उठा दिए। अब लगा लो, अब कैसे रहना? मैंने चुप, मेरे 5 लाख रुपए मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। क्या करेंगे आप लोग अगर ये मानते नहीं आपकी बात? मैं तो बेटा मेरे को पैसा चाहिए, मेरे गवर्नमेंट के पैसा हैं ये, मेरे को उधर उधर के नहीं ले रखे हैं ये, कुछ सरकारी पैसा है ये। मेरे को चाहिए, बैंक वाले दो चाहे कुछ दो,
चाहे वो घर फोड़ो चाहे कुछ करो, मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए। मैंने यहाँ से अपना पैसा लेके जाना, बस सच्ची बोल रही है मैंने लगा लो कितने महीना हो गए, हम सोच रहे हैं बैंक में पैसा, बैंक में कौन ले जाता बैंक का पैसा। लड़का को बोला मैंने तो बैंक में नहीं जा रहा, बोल कहाँ जा रहे हैं वो पैसा। अब मेरे को बोला तू साइन किया वहाँ, उसने मेरे को झूठा झटा साइन करवा दिया, यहाँ एंटी साइन कर दो, तुम्हारे पैसे FD बनानी, साइन कर दो इसमें। मेरे को क्या पता था बेटा, मैंने तो किया साइन। अब आदमी उस टाइम आदमी गया, कैसी लगी होगी मेरे दिल में, रो रो के आई मैं यहाँ बैंक में 2 महीना और रखे थे। मेरे को तो बेटा 5 लाख रुपए चाहिए, बस चाहिए कहीं से भी दें, मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, घर यहीं पर था मेरा खाता और कहीं नहीं है। अब मैंने वो कमरा पूरा कैसे कराना लगा लो, अब ठेकेदार ने काम छोड़ दिया, वो बोल रहा आंटी पैसा दे दो। अब बात भी सच्ची, कौन कर रहा फिर काम। देखो तो बेटा मैं सच्ची बोल रही, मेरे को तो 5 लाख रुपए चाहिए बस, ना मैं यहाँ से उठूंगी नहीं। मेरा नाम सुमति भट्ट है और मैं परसों 22 तारीख को मुझे पैसे की ज़रूरत थी। मैं यहाँ आई बैंक में, मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हारे खाते में पैसे नहीं है। मैंने कहा है मेरे तो यहाँ 4,80,000 थे मेरे। तो उसमें से उन्होंने कहा कि ये तो निकाले हुए हैं। कि कब निकाले? कि 10 जुलाई को निकाल रखे। 10 जुलाई को पैसे निकाल रखे कि किसके नाम से निकाले, किसके खाते में निकाले, किसके साइन से निकाले। जॉइंट खाता है कि ना मेरा अकेला है। अकेला खाता है? हाँ, आपको कोई खबर नहीं? ना मुझे खबर होती तो मैं 10 जुलाई से अब आती, 22 सितंबर को आई मैं, जब मुझे ज़रूरत थी पैसे नहीं। अब घर में हमारे कई खर्चे हैं, कहीं बिल देने हैं, कहीं कुछ करना है, कहीं, और वहाँ उन्होंने सारे पैसे वो कर दिए। अब बाद में जब इंक्वायरी करी तो कहाँ वो टीरी फार्म कोई राधा नाम की कोई औरत है ना, उसके खाते में इन्होंने ट्रांसफ़र किसके उससे करे, किसके साइन करे। किसने किए ट्रांसफर? ये ट्रांसफ़र बैंक वालों ने करे होंगे, मैंने थोड़ी करे ट्रांसफ़र। मैं तो अब पता लगा कि ट्रांसफ़र कैसे हो गए, किसके आईडी से हुए। टोटल पैसे कितने जाएंगे? एक मेरे थे 480,000, 20 में ले गई थी, बीच में उससे पहले ले गई थी मैं 10 तारीख से 1 हफ्ता पहले ले गई थी मैं। 10 तारीख को इन्होंने निकाले, 10 जुलाई को उसमें लिखा हुआ है, लेकिन वो ना उसकी एंट्री। बाद आप आए? उसके बाद नहीं आई, मैं भी आई परसों 27 तारीख, 22 सितंबर को आई मैं। निकालने भी आई थी, एंट्री कराने भी आई थी, लेकिन वहाँ पैसे उन्होंने कहा कि तुम्हारे खाते में पैसे नहीं है। वो जो दाढ़ी वाला बैठता है वहाँ पे, तुम्हारे खाते में के पैसे नहीं है। तो मैंने कहा कहाँ गए? कि ये तो निकाल रखे कि 10 जुलाई को। मैंने कहा किसने निकाले? तो वो टीरी फार्म के किसी के नाम पे इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए मेरे पैसे। अब हमें बहुत परेशानी हो रही बेटा, मैं बहुत परेशानी हो रही। अब क्या कह रहे हैं ये बैंक वाले, क्या कह रहे हैं? बैंक वाले कुछ नहीं बोल रहे। क्या बोला उन्होंने? कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। क्या कह रहे हैं, आपका पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ? हमने तो लिख रखा कि भाई हमारे पैसे हम औरों को नहीं जानते, हमने तो बैंक में जमा करे, क्योंकि हम घर में हमें विश्वास नहीं था, हमने सोचा बैंक में रखेंगे। तो ये बैंक वालों ने हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया। क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे आप? बैंक वाले आप बताओ, मैं तो कुछ नहीं जानती। बैंक वाले साथ वाले देंगे और हम किसी को नहीं जानते। हमने बैंक में जमा करे तो बैंक वालों को जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है। जिम्मेदारी उनकी बनती है, वही देंगे हमारे पैसे। हमने बैंक में रखे थे, किसी घर में नहीं रखे, ना सचिन के घर रखे, ना सचिन हमने हमारे भी। सचिन कौन है? पता नहीं, इनके यहाँ काम करता था, हमने इनके स्टाफ में काम करता था वो भी, उसे हम जानते नहीं। उससे कोई साइन नहीं हुए, मैंने कोई साइन नहीं करे, तो ऐसे ट्रांसफ़र कैसे हो गए मेरे पैसे? पहले बताओ, किसी खाते में कोई छेड़ सकता है ऐसे? ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह, कोई गूगल पे वगैरह? ना, ऐसे नहीं करती मैं, कुछ नहीं करती। बाद भी अकाउंट से मैं कभी कुछ नहीं करती बेटा, बल्कि मैंने वो भी नहीं बना रखा, वो कार्ड नहीं बनाते पैसे निकालने, ATM भी नहीं बना रखा मैंने। मैं कभी जाती नहीं हूँ कहीं इधर उधर, ऐसे नहीं हूँ मैं। अकाउंट होल्डर है, उनको पता ही नहीं है कि उनके अकाउंट से पैसा कहाँ गया, और एक बहुत बड़ी रकम है। कोई मैसेज वगैरह भी नहीं आया पैसे मैसेज बैंक उसमें डाल ही नहीं रखा था, पर आपने नंबर नहीं दिया था पहले, इन्होंने डाला नहीं, पहले लिख के दे दिया था कि मेरे फ़ोन का इससे वो कर दो, कनेक्ट कर दो उस पर। ना नहीं करा इन्होंने नहीं करा। ये चालबाजी शुरू से करते हैं, मैंने देखा ये अच्छे नहीं हैं यहाँ के कर्मचारी सारे, मुझे नहीं लगा उनका व्यवहार सही। तो आप देख सकते हैं देश में एक सचिन वो भी है जो छाया हुआ है, एक सचिन यहाँ भी है जिस पे आरोप लग रहे हैं कि उसने पैसे का गमन किया है। जी हाँ, मत बोलना ये हो गया वो हो गया। तो आप देख सकते हैं कि लोग अपने ही पैसे के लिए कैसे दर दर भटक रहे हैं, और जो बैंक के कर्मचारी उनको घुमा रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि जिसने फ्रॉड किया उसके घर जाएं, यहाँ खुद कर्मचारी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो
होना ये चाहिए कि जो भी इस पे कर्मचारी भी शामिल है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जिन लोगों का पैसा यहाँ से गया है उनके पैसे ब्याज सहित लौटाए जाएं। क्योंकि जिस तरीके से कि फौज से रिटायर हुए थे और जो रिटायरमेंट का पैसा था वो फिर बैंक अकाउंट में रखा था, लेकिन यहाँ पर कुछ कर्मचारी जो इनके साथ बाहर से थे या अंदर से थे, उनकी मिलीभगत से पैसा यहाँ से गायब हो चुका है। बहुत बड़ा फ्रॉड है। लगभग 15 लोगों के नाम बताए जा रहे हैं जिनके अकाउंट से पैसा इधर से उधर हुआ है और करीबन 50 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। और भीतर से ये भी खबर सामने आई है जो कर्मचारियों ने बताया है, लोगों से कैश भी लिया गया है और अब तक अभी तो फिलहाल 15 लोग हैं। हो सकता है ये आंकड़ा और ऊपर जाए जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर बैंक इस जो ये घटनाक्रम है इस पर क्या अपना कदम उठाता है और जो पीड़ित लोग हैं उनको उनका पैसा कब तक मिलता है। फिलहाल आप बने रहे नवक्रांति न्यूज़ पर और आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे।